अध्याय 4 अलौकिक ज्ञान श्लोक नंबर 34। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, विनम्रता से जिज्ञासा करो व उनकी सेवा करो। सिद्ध व्यक्ति ने सत्य के दर्शन किए होते हैं, इसलिए वे तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। कृष्ण डिवोरीज, भगवान जी ने इस श्लोक में आध्यात्मिक गुरु की सिग्निफिकेंस बताई है। सभी साधकों को ये सजेस्ट किया जा रहा है कि किसी आध्यात्मिक गुरु को अप्रोच कीजिए। कैसे कीजिए? हम्बल होकर अप्रोच कीजिए और फिर क्या कीजिए? विनम्रता से, विनम्र होकर जिज्ञासा कीजिए, है ना। देखिए, जिज्ञासा तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट विनम्रता से नहीं करते हैं। अब आपने कोई भी सब्जेक्ट सीखना है तो भाई उसके लिए कोई एक्सपर्ट टीचर चाहिए ना आपको, उस फील्ड का। स्कूल से शुरू हो जाइए, केमिस्ट्री सीखी टीचर से सीखी, फिज़िक्स सीखी टीचर से सीखी। तो आध्यात्मिक गुरु वो होते हैं जिनको भगवान के तत्व का ज्ञान होता है, ठीक है, और उनको बड़े इजीली ये बातें समझ आ चुकी होती हैं और अनुभव भी हो चुके होते हैं भगवान के साथ। तो जब आप उनके पास जाओगे और विनम्रता से जिज्ञासा करोगे तो वो बड़े इजीली आपको आपके लेवल पे आके कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं, कुछ ऐसी बातें समझा सकते हैं कि आपको फटाफट ये कॉन्सेप्ट जो है वो गुरु कृपा से समझ आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा इसमें कहा है कि साथ साथ में उनकी सेवा करो। देखो, गुरु की ट्रू सेंस में सेवा पता क्या होती है कि जो गुरु की वाणी होती है, बिकॉज भगवान अपने खास भक्त को चुनते हैं, माध्यम बनाते हैं और भगवान की ही बातें उस शरीर से आपके लिए इंस्ट्रक्शंस के रूप में, गुरुवाणी के रूप में निकलती हैं, ठीक है। और उसको उसके ऊपर फूल चढ़ाना, मतलब उस वाणी के अकॉर्डिंगली अपने जीवन को ढाल लेना, यही ट्रू सेंस में गुरु की सेवा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने गुरु जी की फ़ोटो लगाई हुई है घर में और मैं रोज़ फूल चढ़ाता हूँ तो मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ। देखिए, जो भी ट्रू सेंस में स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं ना, दे डोंट केयर कि आप फूल चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते हो। व्हाट दे केयर, बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं, वो भी कृपालु होते हैं भगवान जी की तरह, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। वो भगवान जी की तरह ही उनके अंदर स्वभाव होता है। उनको ज़्यादा खुशी मिलती है जब वो जो सिखाना चाहते हैं आपको, वो अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो गुरु की ज़्यादा अच्छी सेवा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक्सटर्नली तो बहुत सारी चीज़ें कर देते हो, रिस्पेक्ट भी दे देते हो एक्सटर्नली, है ना, पाँव भी छू लेते हो, फूल भी चढ़ा देते हो। कई लोगों को लगता है बस जी हम हरिद्वार चले जाते हैं, हमने आश्रम में अपने चढ़ावा चढ़ा दिया साल का, बस होगी हमारी भक्ति। तो वो ट्रू सेंस में गुरु की सेवा नहीं है। गुरु की सेवा तब होगी जब वो जो गुरु जी आपको सिखाना चाहते हैं उसको अपने आप जीवन में धारण कर लेंगे, तो आप सच्चे गुरु को भी खुश कर पाएंगे और तभी आपकी ट्रू सेंस में आध्यात्मिक प्रगति हो पाती है। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप एक फादर हैं, आप अपने बच्चे को बहुत सारी बातें सिखा रहे हैं बिकॉज उसकी डाइट ख़राब हो रखी है या वो लत से गलत आदतों में पड़ गया है। तो वो आपके साथ बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करे, है ना, और आपको आपकी फ़ोटो लगा ले, आपको फूल भी चढ़ा दे, लेकिन आपकी बात ना माने, तो क्या ट्रू सेंस में आप हैप्पी हो रहे हो उससे? या आप बोलोगे यार ये सब ड्रामे मत कर, तो बेटर है जो मैं तेरे को समझा रहा हूँ ध्यान से सुन और उसके अकॉर्डिंगली अपनी आदतों को बदल, ठीक है, यही चाहोगे आप। वैसे ही एक स्पिरिचुअल गाइड भी एक फादर की तरह, एक मदर की तरह होता है। वो चाहता है कि वो आध्यात्मिक प्रगति हो मेरे शिष्य की, है ना। तो इसलिए गुरु की सेवा आपने करनी है, बट क्या करनी है आपने, इसका मतलब नहीं है अगर आपको अच्छा लगता है अपने गुरु की कोई फ़ोटो लगाना और फूल चढ़ाना तो मत चढ़ाओ, वो भी करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि जो गुरु उपदेश दे रहे हैं वो समझते हुए कि वो भगवान की तरफ से आपके लिए निर्देश है, उसके अकॉर्डिंगली यथासंभव आपने अपने जीवन को ढालने की कोशिश करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तब भगवान कह रहे हैं आपकी ट्रू सेंस में ईजिली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी आपकी। तो क्या करना है, एक सच्चे स्पिरिचुअल गाइड की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, विनम्रता से उनसे क्वेश्चंस कीजिए, विनम्र होके और उनकी सेवा कीजिए, तो ट्रू सेंस में आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। अब कई बार दिल में एक क्वेश्चन आ जाता है, भाई कलयुग चल रहा है, या तो पाखंड बहुत है, करप्शन भी बहुत है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन स्पिरिचुअल गाइड सही है और कौन गलत है? देखिए, हमारा ना नेचर बन चुका है, हम दोष बहुत जल्दी देखते हैं कलयुग में। तो पहला काम हमें ये करना है, ये समझना है कि चैत्य गुरु भगवान जी स्वयं हैं और वो हम सब के अंदर परमात्मा रूप में विराजमान है।
और चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कौन सी प्रार्थना की थी? भगवान मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं अज्ञानतावश क्या हूँ, अपने कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे शरणागत कर लीजिए, मुझे कृपया उपदेश दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो हमने ये समझाया था तब कि सबसे पहले तो आप भगवान जी से रोज़ ये प्रार्थना करो ना कि भाई आपको सच्ची गाइडेंस चाहिए, आप भगवान के रास्ते में चलना चाहते हो। मान लो आप जाते हो भगवान के मंदिरों में, आप मांगते ही बिजनेस हो, बेटा मांगते हो, उस लड़की से शादी मांगते हो, गाड़ियाँ मांगते हो, तो आप भगवान से मार्गदर्शन तो मांग ही नहीं रहे, ठीक है। तो फिर आपको सच्चा गुरु कहाँ से मिल जाएगा? जो आपके भाव होंगे ना, जैसी आपकी प्रार्थना है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि भगवान तो आपके भाव देख रहे हैं। व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी टीचर विल अपीयर। अगर आपके भाव बहुत शुद्ध हो गए और सच में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको किसी न किसी के साथ ना जोड़ें जो आपको भगवान के लेवल पे, अगले लेवल पे लेके जाए, है ना। तो पहले तो अपने एफर्ट्स में सिंसियर हो जाइए। जब तक कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है, तब तक क्या कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जी का कोई नाम जाप करने की आदत डालिए, ठीक है। घर में भोग लगाइए, फैमिली के साथ मिलकर आरती कीजिए, भागवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने का अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। और अभी तो यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल गाइड्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझिए। तो ये मत वेट कीजिए ना कि गुरु नहीं मिल रहे हैं तो मैं कुछ करूँगा नहीं। भाई कुछ करोगे तो फिर भागवत कृपा होगी, फिर कोई राइट स्पिरिचुअल गाइड भी मिलेगा। तो पहले एकदम कंफ्यूज होने की जगह पहले क्यों ना आप अपने प्रयासों पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, निष्ठा पे ध्यान दें, अपनी प्रार्थनाओं को चेक करें कि आप भगवान से मांगते क्या हैं। सेकंड पॉइंट, जब आप ये सब कर रहे होगे तो होता क्या है, जब आपको एक सच्चा स्पिरिचुअल गाइड मिलता है ना, तो भगवान आपको प्रेरणा भी दे देते हैं कि ये पर्सन की बात सुनो, ये पर्सन को मैंने चुना है आपको बदलने के लिए, ठीक है। और एक सच्चे गुरु के अंदर वाणी में बहुत पावर होती है। तो जब आम इंसान कोई बोलता है तो वो अंदर नहीं जाती, हृदय में प्रवेश नहीं करती। जब आप एक सच्चे गुरु को सुनोगे तो वो बातें आपके ना हृदय में प्रवेश कर जाएंगी, आपको झंझोड़ देंगी, आप सोचना शुरू कर दोगे उसके बारे में, कंटेम्पलेट। आप वो उसका एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं पाओगे आप बाहर। तो मतलब वाणी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। और एक स्पिरिचुअल गाइड को अगर आपको फेथ आ रहा है कि मुझे इनको सुनना चाहिए, फिर आप भटकिए मत, साल 2 साल ध्यान से उनको सुनिए और फिर जो वो बता रहे हैं उसके हिसाब से चलिए। फिर आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी आपकी, आपका बिहेवियर बदलेगा, आपका क्रोध कम होगा, है ना। आपको 3 प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। पहला, आपके दिव्य अनुभव बढ़ना शुरू हो जाएंगे, भगवान अंग संग प्रेजेंस फील हो रही है, कुछ चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे आपके साथ अलग अलग प्रकार से। फिर क्या हो सकता है, आपकी डिवोशन की डिज़ायर बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहले आपका दिल नहीं करता था डिवोशन करने का, अब आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा कि चलो मैं और नाम जाप क्यों ना कर लूँ, मैं भगवान की कोई सेवा क्यों ना कर लूँ, है ना, मैं तीर्थ यात्रा क्यों ना करके आ जाऊँ। ये डिज़ायर बढ़ रही है आपकी, है ना। और तीसरा, आपको सांसारिक जीवन से वैराग्य आना शुरू हो जाएगा। यार क्या भागम भाग लगा रखी है, दिया तो है भगवान ने मुझे बहुत कुछ, ना मैं शुक्राना करता हूँ, मैंने ऐसी काम फैला रखा है, ये दुकान वो दुकान, 4 दुकानें खोल ली हैं, खाना खाने को मेरे पास समय नहीं है, मैं कितना मूर्ख हूँ कि सब कुछ होते हुए भी मैंने अपने आप को उलझा रखा है। तो आपका दिल करेगा, सेटिस्फेक्शन आएगी, आप बोलोगे यार मैंने ना उलझाना नहीं है अपने आप को, मैंने सिंपल करनी है अपनी ज़िंदगी। फिर कोई फ्रेंड के फादर की डेथ हुई या किसी के आसपास लव्ड वन की डेथ हुई तो बड़ा जल्दी आपको समझ आ जाएगी यार एक दिन हमने भी चले जाना है। ऐसे ही हम अपने आप को फालतू में उलझा के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पहले भी ये सब होता था बट इतनी गहराई से नहीं सोचते थे। अब जब वैराग्य आएगा तो ये बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो वाणी में पावर है, आपका हृदय ट्रांसफॉर्म होगा, आपको दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, आपकी डिवोशनल डिज़ायर्स बढ़ेंगी और आपकी डिटैचमेंट आना शुरू हो जाएगी संसारिक वे ऑफ लाइफ से। ये 3D से आपको एक्चुअली क्लियरली प्रूफ हो जाएगा कि जिसकी आप बात सुन रहे हो वो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो गुरु होता है वो शरीर नहीं होता है, वो एक महात्मा होता है, महान आत्मा होता है जिसको भगवान ने चुना होता है जगत कल्याण के लिए। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय।